हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय ईयर अभिनंदन पर। तो आज आज आपका एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन मतलब ट्रेन पर आधारित समस्याएं। ट्रेन पर आधारित समस्याएं जो आपके आर.एस. अग्रवाल में टाइम एंड डिस्टेंस के बाद का चैप्टर है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट जो होगा वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला ही लगेगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो वीडियो हमारा है वो पहले आप जाके देखिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो उसका बेसिक ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक इसका कुछ नहीं है, बस वही यहाँ पे अप्लाई होगा। और यहाँ से सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे प्रीवियस एग्ज़ाम में आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी जेई में, एलपी टेक्नीशियन में, जितने भी इधर रेलवे के एग्ज़ाम आए वहाँ से डायरेक्ट इसका एक सवाल उठा के दो सवाल रखा गया है। तो इसके पूरे क्वेश्चंस को हम डिटेल देखेंगे और डिस्कस करेंगे, प्लस मतलब फुल कंसेप्ट तथा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसका हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहला ये बोलता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लो, जब कोई वस्तु के बारे में कहेगा, जैसे पोल हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, या कोई ऐसी छोटी छोटी वस्तु होगा जो मतलब रेल की लंबाई के तुलना में छोटा होगा, तो वहाँ पे उसकी लंबाई को हम नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब जैसे सपोज कोई यहाँ पे पोल है या कोई व्यक्ति है और कोई ट्रेन इधर से जा रहा है, तो ये इस ट्रेन को पार करने के लिए, इस पोल को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा, मतलब तब ये जाके पार होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन को, इस पोल को पार करने के लिए कितना दूर दूर डिस्टेंस को तय करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे अपनी लंबाई के बराबर। तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी हमारी इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ये डी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 100 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है आपका, स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति, क्योंकि दूरी मीटर में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। अब देखो, अब यहाँ पे हमें निकालना कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर आप जानते हैं, स्पीड बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा स्पीड होता है, डी बाई एस होता है, टी बराबर डी बाई एस। तो डी की वैल्यू दिया है 100 और बटे 30 मल्टीप्लाई बाई 5, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो देखो यहाँ पे अब इसे काटो तो ये 30 है, तो 6 पचे 30 हो गया, 6 तरीक 18 हो गया। तो यहाँ नीचे 5 गुड़े 5 यानी 25 हुआ है। 25 100 में 25 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 गुड़े 3 करेंगे तो आएगा 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति, क्या नाम है, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को 12 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो दूसरा सवाल है ये कि क्या नाम है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखो ये सवाल काफ़ी आसान है। इसमें क्या होगा, इसमें अब देखो एक पुल है, फ्लाईओवर है, मान लो ये कोई फ्लाईओवर है, यहाँ कोई रेलगाड़ी जा रही है। अब रेलगाड़ी, अब जब ये पुल की लंबाई तो ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत ट्रेन के, या ट्रेन के बराबर होगी या उससे कम भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे जो रेलगाड़ी जाएगी तो इसे जब क्रॉस करने में ऐसे ऐसे जाएगी, तो क्रॉस करने में जब यहाँ क्रॉस कब होगा, जब यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये इतनी लंबाई और प्लस ये इतनी लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके यहाँ पे दूरी हमारा निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो दूरी हमारी होगी डी बराबर ये होगा 171 प्लस 229, ये ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका मिलेगा 400 मीटर, ये मिलेगा आपको 400 मीटर। अब स्पीड दे रखा है, स्पीड क्या है आपका, स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछा है सवाल में कि कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर आपको पता है कि दूरी बटा चाल होता है, यानी दूरी कितना है 400, स्पीड कितना है 45 गुणे 5, अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, फिर काट दो, 9 पचे 45 और 9 दूना 18। अब देखो यहाँ पे ये 400 और गुणे 2 कितना हो गया 800, 800 और यहाँ पे 5 गुणे 5 25। अब इसे काटना है, तो अब इसे काटोगे तो 25 तियाँ 75 हो गया, 25 तियाँ 75, 5 25 दूना 50 यानी 32 सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, देखते हैं। देखो ये सवाल है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेता है, इसकी चाल बताओ। तो आसान सवाल है। मतलब ये हुआ कि कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, एक रेलगाड़ी इतनी है, इसकी लंबाई रेलगाड़ी की 180 मीटर है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई उतनी है, सवाल में दे रखा है। तो इस रेलगाड़ी को कितना दूर तय करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे दूरी कितनी हो जाएगी भाई, इसकी डबल हो जाएगी। तो 180 प्लस 180 कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। टाइम कितना लगाता है भाई, टाइम लगाता है 18 सेकेंड, टाइम लगाता है 18 सेकेंड। तो ये पूछ रखा है कि स्पीड क्या होगा। तो एस बराबर आप जानते हैं दूरी बटा चाल होता है, तो 360 बटा 18। तो 360 बटा 18 भाग देंगे, 18 दूना 36, तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका क्या आंसर रहेगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। कहाँ, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। तो ये सवाल देखो, तो इसमें मान लो कि पुल की लंबाई जो है वो एल मीटर है। मान लो पुल की लंबाई कितनी है, एल मीटर है। तो कोई पुल है, मान लो यहाँ पे कोई पुल है, ये कोई पुल है आपका, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है इधर। तो ये कितना कितना चलना पड़ेगा, इसे ट्रेन को कितना दूर चलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे डी बराबर, ये ट्रेन की लंबाई 125 प्लस पुल की लंबाई, इतना बराबर चलना पड़ेगा। अब स्पीड दे रखा है एस बराबर दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 सेकंड में पार कर जाता है। तो पुल की लंबाई बताओ, 30, यानी टाइम भी दे रखा है, टी दे रखा है 30 सेकंड। तो यहाँ से हम निकालेंगे पुल की लंबाई। तो आपको पता है कि ये अब टाइम बराबर क्या होगा, टी बराबर हो जाएगा डी बाई एस। तो या ऐसे कर लो, डी बराबर एस टी, डी बराबर क्या होता है, एस टी होता है। तो यहाँ पे रख दो, डी का मान दिया है 125 प्लस टी प्लस यल, यस का मान दिया है 60 गुणे 5/18 गुणे 30 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो ये मिलेगा आपका, अगर 6 3 18 और 6 दहाई में 60, यहाँ 3 दहाई में 30 हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया 10 गुणे 10, 100 हो गया, 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो एल बराबर मिलेगा आपका 500 में से 125 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 375 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक रेलगाड़ी को बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुक सकती है। तो ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप ज़रूर पीछे वाला वीडियो देखें। तो मैं यहाँ फिर से बताता हूँ। तो ये सवाल में ये दे रखा है कि रेलगाड़ी जो 1 घंटे में बिना रुके 1 घंटे में कितना जाती है, तो 1 घंटे में बिना रुके जाती है आपका 90 किलोमीटर। और बार बार रुक कर कितनी जाती है 1 घंटे में, तो आप ये कहेंगे 80 किलोमीटर। मतलब रुक के 80 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, और जब चल रही है लगातार तो 90 किलोमीटर जा रही है। अब यहाँ पे ये हम दूरी का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये कितना निकलेगा, आप कहेंगे कि 10 किलोमीटर निकलेगा। दूरी का डिफरेंस कितना निकलेगा, 10 किलोमीटर निकलेगा। यहाँ पे जो स्पीड लेंगे हम, स्पीड यहाँ पे लेंगे हम, ये 90 लेंगे, नहीं रुकने वाला 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाला लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जब हम निकालेंगे टाइम बराबर, टाइम निकालेंगे जब हम, तो आपको मिलेगा कि ये स्पीड बटा टाइम 19। अब इसमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 से गया, अब ये 3 3 का 9, 3 बिसैया में, तो हो गया 20/3, यानी 3 6 18, 6 सही 2/3 मिनट
प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि एक घंटे जब ये नहीं रुक रही है तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है, जब रुक रही है तो 80 किलोमीटर जा रही है। इनको इनका डिफरेंस निकालेंगे 10 किलोमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो टाइम निकालेंगे उस स्पीड पे निकालेंगे जो नहीं रुक रही है, तो 90 वाले पे निकालेंगे, तो यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो ये निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो मिनट में निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये सवाल तो काफ़ी आसान है, आप इसे लगा सकते हैं। खैर मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखो कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। यहाँ पे दूरी कितनी होगी आप बताइए। दूरी बराबर हो जाएगा 250 मीटर, क्योंकि जब खंभे को पार कर रही है तो वही दूरी होगी जो रेलगाड़ी की दूरी होगी। अब ये टाइम दे रखा है इतना, 15 सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पे हम स्पीड निकालेंगे जब, तो स्पीड बराबर 250 और बटा 15 में 15, लेकिन ऑप्शन में दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये जो आंसर आएगा आपका ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देख लो यहाँ पे 15 × 5 75, और 75 से 4 बार काटेंगे, नहीं देखो काट के देख लो, तो ये 5 50 हो गया, 5 × 5 = 25, 50 हो गया। अभी ये 3 से काट दो, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो ये 5 से कटेगा, 5 × 2 = 50, तो कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना टाइम लगाएगी। तो ये सवाल तो आई होप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये रेलगाड़ी प्लेटफार्म वही चीज़ है, मतलब रेलगाड़ी मान लो, ये प्लेटफार्म मान लो, ये जा रही है, तो यानी यहाँ पे कितना दूरी से जाना पड़ेगा रेलगाड़ी को। तो आप कहेंगे कि दूरी बराबर हो जाएगा 280 मीटर प्लस 220, तो ये ऐड करेंगे आएगा 500 मीटर। यहाँ पे स्पीड दे रखा है रेलगाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5/18 से बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पूछा है, टाइम कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे 500 डिस्टेंस आया है और स्पीड आया है कितना 60 × 5 ऊपर जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे 18 ऊपर चला जाएगा। वैसे काट दो, देखो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 यहाँ पे कटेंगे तो अब बचेगा यहाँ पे ये 10, यानी 100 × 18 और बटा 6, 6 × 3 = 18, तो यहाँ पे आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 सेकंड सॉरी, यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा 30 सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां ये बोलता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी। तो ये सवाल देख लो। अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है ट्रेन की 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे देखो स्पीड बराबर दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे 5/18 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 × 6 करेंगे, यहाँ पर 18 × 6 = 108, यहाँ हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है 20 सेकंड, तो यहाँ पे अगर हम दूरी निकालेंगे, दूरी डी बराबर हो जाएगा आपका ST, तो 30 × 20 = 600। अब ये जो डी बराबर होगा, ये इसमें प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड होगा, यानी 240 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई मान लो P है, तो यहाँ P बराबर क्या निकलेगा 600 में से 240 घटाएंगे तो आएगा बचेगा आपका 360।
अब कह रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में। तो ये तो आ गई इसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की 360। अब व्यक्ति की ये 5, और इसे सेकंड में बदलेंगे, 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 60 करने में 60, और यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कितना, 6/5 भाग देंगे तो आएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1.2। क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो ये सवाल देख लो। ये सवाल में एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ ना कुछ तो होगी। यहाँ डी क्या होगा, यहाँ डी आपका ट्रेन की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो कुछ तो मान लो एल मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई। टाइम तो दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड। तो यहाँ स्पीड निकालना, स्पीड बराबर दूरी बटा ये एल, ये दूरी हो गया, ये टाइम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दो अननोन राशियाँ हैं और कुछ दिया नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर यल दिया होता तो स्पीड निकल जाता, या यहाँ से यस दिया होता तो यहाँ पे हम इसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ये सवाल देख लेते हैं कैसे लगेगा। देखो, ये मान लो पहले दूरी की बात करते हैं। पहले दूरी देखो, यहाँ पे एक मिनट, पहले दूरी की बात करते हैं। दूरी अगर यहाँ पे डी की बात करेंगे, जब एक बिजली के खंभे को पार करता है तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगा ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन चलेगा अपनी लंबाई के बराबर। लेकिन जब एक पुल को पार करता है तो कितनी दूरी हो जाएगी, 600 मीटर, 6 और लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस 600 मीटर। पहले टाइम लग रहा था 5 सेकंड, अब कितना लग रहा है, ये टाइम की बात कर लिए हम। पहले टाइम लग रहा था 5 सेकंड, अब लग रहा है आपका 35 सेकंड, 35 सेकंड लग रहा है। अब अगर यहाँ पे हम दूरी का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 600। यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी, 600। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर हो जाएगा आपका एस बराबर जानते हैं कि 600/30। तो यहाँ पे मिलेगा 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसे बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताने के लिए ये 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये सवाल, ये तो खैर एक शॉर्ट ट्रिक है कैसे लगाते हैं इस टाइप के सवाल को। अब इसका कंसेप्ट के साथ हम बात करेंगे। देखो, कंसेप्ट के साथ कैसे बात करेंगे, तो यही सवाल है। अब यहाँ पे ये एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो मान लो यहाँ पे रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी। पहले कंडीशन में मान लो S1 है, यहाँ पे रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, S1। तो S1 बराबर हो जाएगा, ये खंभे को यानी अपनी लंबाई के बराबर चलेगा, लंबाई और बटे टाइम, ये हो गया। और सेकंड कंडीशन में S2 निकाल लो, ये S2 निकाल लो रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पे जो ये पुल की लंबाई प्लस L, ये अपनी लंबाई ट्रेन की, और बाई आपकी 35 सेकंड लगता है। लेकिन ये देखो, ये यहाँ पे जब ये पुल को क्रॉस कर रहा है या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है हमारी ट्रेन, तो दोनों की यहाँ पे जो चाल है बराबर है, यानी S1 बराबर S2, S1 बराबर S2। तो यहाँ पे L/5 बराबर 6L/35। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 35L। तो यहाँ पे 3000 हो गया, 5 का 3000 प्लस 5L। अब यहाँ 5L 35L में से गया, 30L बचा, तो 30L बराबर आपका मिला 3000। तो L बराबर कितना मिलेगा आपका, L बराबर मिलेगा आपको, ये 0 से 0 काट दो,
ये आ गया एल बराबर 100 मीटर, यानी इसकी लंबाई निकल गई। किसकी लंबाई निकल गई? इस ट्रेन की लंबाई मिल गई हमें 100 मीटर। अब यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो S1 बराबर मिलेगा आपको 100/5 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब उसे फिर बदलोगे तो फिर यही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो या आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने टाइम में पार करेगी? तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है। ये सवाल देखते हैं। तो देख लो, सवाल में ये दे रखा है कि जो रेलगाड़ी पहला है उसका चाल कितना है, तो S1 मान लो, ये S1 है। S1 कितना दे रखा है? ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 × 5 = 90 और ये 5 × 5 कितना 25, तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपका 36 सेकंड दे रखा है। अच्छा, अब ये जो रेलगाड़ी हमारी है, ये रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। यानी वहाँ पे जो दूरी होगा, मलकर हम दूरी यहाँ पे निकालें d बराबर, इसमें ये कितना हो जाएगा S1 × T1 मतलब 25 गुणे ये T1 36। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे 25 छक्का 150 के 0 हाथ लगा 15, 25 × 75 15 90, तो कितना हो जाएगा 900 मीटर। अब इस डी में क्या क्या होगा? इस डी में पुल की लंबाई होगी, इस डी में पुल की लंबाई होगी प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। तो मान लो ट्रेन की लंबाई मान लो यहाँ पे R1 है, क्योंकि दो ट्रेन है। मान लो ट्रेन की लंबाई R1 और पुल की लंबाई वही है R1, मान लो पुल की लंबाई L है। ये हो गया आपका 900 के बराबर। R1 + L बराबर कितना हो गया 900 मीटर। कैसे हुआ ये? अब मान लो ये ट्रेन की लंबाई R1 है और ये L जो है पुल की लंबाई है। तो यहाँ आपको मिला R1 + L = 900 मीटर। अब देखो, अब ये हम यहाँ से अगर हम ये निकालें R1 निकालें, R1 = क्या होगा, तो आप ये निकालेंगे कि 900 - L ये होगा। ये हमारी पहली ट्रेन की लंबाई निकल गई 900 - L। अच्छा, अब सेकंड में ये बोल रखा है कि जो दूसरा ट्रेन है उसकी जो लंबाई है पहले वाले से 100 मीटर कम है। तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा? R2 बराबर मिलेगा आपको 800 - L। R2 बराबर कितना मिलेगा आपको? R2 बराबर मिलेगा आपको 800 - L मीटर। अब देखो, अब सवाल में ये दे रखा है कि ये तो निकल गया किसका ट्रेन? ये निकल गया आपका दूसरे वाली ट्रेन की। अब वही पुल को क्रॉस कराना है, वही पुल को पार कराना है। ये तो दूसरे ट्रेन की लंबाई निकल गई, पुल की लंबाई दी है L। तो अगर हम D2 निकालें, D2 कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 800 हो जाएगी, 800 मीटर हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि इसमें 800 - L में प्लस L ऐड करेंगे तो L से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा 800 मीटर। अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बदलेंगे, इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब यहाँ पे 800/45 गुणे ये 5/18 ऊपर जाएगा, बस इसे सॉल्व कर दो। तो देखो 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, ये 5 × 5 = 25 हो गया, 25 चौके 4/32, तो हो जाएगा 64, कितना 64 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसे सॉल्व कर लेना। देखो कैसे, 5 × 5 = 25 हुआ, एक मान लो ये 800 है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75, उसके बाद बचा 25 छक्का 150, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। एक ही ट्रेन है, यानी ट्रेन की लंबाई सेम है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम दूरी की बात करते हैं। दूरी की बात क्या होगी? देखो, मतलब दूरी मान लो पहले हम बात करते हैं दूरी की बात। तो दूरी पहले क्या थी? मान लो ट्रेन की लंबाई R थी, मान लो ट्रेन की लंबाई R है
और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 162 है, तो ये दूरी हो गई। लेकिन सेकंड कंडीशन में एक अन्य 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बदल गया, लेकिन ट्रेन की लंबाई तो वही है, ये ट्रेन की लंबाई वही है 120। और टाइम यहाँ पे, टाइम पहले वाले में लग रहा है 18 सेकेंड, इसमें लग रहा है 15 सेकंड। अगर हम यहाँ पे दूरी का डिफरेंस निकालें तो देखो अधिक में से घटाते हैं, अधिक में से घटाते हैं यहाँ पे, तो अधिक में से घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 100, ये आर से कैंसिल हो जाएगा, तो 162 में से 20 गया 42 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, ये 3 सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड बराबर आपको मिलेगा 42/3 यानी 14, 42/3 दिया गया इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 छक हो गया 18, 6 दूना 12 के 6 दूना 12 2, और ये हाथ से लगा 1, तो 624 से 25। अब यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 बचे 25, 5 जो का 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है। अब इस टाइप के सवाल को एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट लगाना। अब इसका जो कंसेप्चुअल मेथड है वो कैसे लगेगा मैं बताता हूँ उसे। तो ये सवाल, ये देखो यहाँ पे पहले में क्या है कि पहले में स्पीड निकाल लो, पहले वाले कंडीशन में स्पीड निकालो, तो स्पीड पहले वाले में निकालोगे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये 162 है, और ये टाइम लगेगा 18, तो दूरी बटा समय बराबर चाल हो गया। अब वही चाल इसके बराबर हो जाएगा पहले दूसरे वाले, क्योंकि चाल दोनों प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते समय ट्रेन की स्पीड सेम है। तो यहाँ पे r प्लस 120 और बटा में 15। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 6 18, 3 5 15। तो देखो सॉल्व करो तो यहाँ पे 6r हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 72, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा 720 बराबर यहाँ 5r हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे गुणा करोगे आप तो यहाँ पे मिलेगा 5 दूना 10 के 0, 5 का 30 31, और उसके बाद गुणा करेंगे तो 5 करने 5 5 3 8, 810 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम r बराबर निकालेंगे तो r बराबर मिलेगा आपको 90। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 90 मीटर आ गई, 90 मीटर आ गई। अब यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालना है तो कहीं से निकाल दो, चाहे ये वाला निकाल दो यहाँ से, चाहे यहाँ से निकाल दो। तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ पे r का मान 90 और 120 कितना हो गया 12 9 के 210, और 210 बटा ये नीचे कितना है 15 है। अब यहाँ पे ये 210 बटा 15 आ गया, तो 210 बटा 15 इतना आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसे बदलेंगे हम तो 18/5 से गुणा करेंगे। अब देखो काट दो यहाँ पे, तो 5 3 5 15 हो गया, अब 3 6 18 हो गया। अभी काट दो 5 चौका 20, 5 दूना 10 42। अब देखो 6 दूना 12 2 हासिल 24 से 25, 252/5 फिर वही आया, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर क्या होगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये सवाल ऐसे देखो, ये हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे इस सवाल को, और ये जो पुराना मेथड है लॉन्ग वाला वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसी सवाल में मैं कंसेप्ट बताया हूँ, सेम टू सेम सवाल वही है। देखो कैसे लगेगा ये सवाल। अब देखो यहाँ पे पहले दूरी की बात करेंगे, सबसे पहले दूरी की ही बात करते हैं। दूरी यहाँ पे r प्लस पहले वाले में मान लो ट्रेन की लंबाई कुछ तो होगी, ट्रेन की लंबाई मान लो r मीटर है, और प्लस ये एक प्लेटफॉर्म को 100 पार करता दूरी ये थी। अब यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई मान लो r है, अब ये हो जाएगी 210। अब ये डिस्टेंस हो गई हमारी। टाइम पहले कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 17 सेकेंड, अब कितना लग रहा है भाई 25 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना बचेगा आपका, ये हो गया 78 10 88, यहाँ पे निकलेगा 8। अब यहाँ पे हम जब स्पीड निकालेंगे तो 88 दूरी बटा टाइम 8, तो यहाँ पे 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे बदलना है किसमें, हमें इसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो गुणा जब करेंगे यहाँ पे तो 11/88 के 8,
हासिल लगा 8, 11 करने में 11 और 8 और 198, 198 बटा 5। तो देखो यहाँ पे 5 3 15, 4 5 9 45, इसके बाद 3, तो 5 6 30, तो 5 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और जो ये इसका कंसेप्चुअल मेथड होगा सेम टू सेम वैसे ही निकालना है जैसे अभी पिछले सवाल में मैंने बताया है। कैसे लगाएंगे, मतलब यहाँ पे स्पीड को दोनों कंडीशन में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब आर, देखो मैं बोल देता हूँ एक बार, आर प्लस 122/17 बराबर आर प्लस 210/25। यहाँ से आर निकलेगा, आर निकालने के बाद फिर आर की वैल्यू रख देंगे किसी में भी, तो आएगा आपका, फिर टाइम निकल जाएगा, क्या कहना है, स्पीड निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोलता है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो इसमें भी पहले हम देखो, पहले सवाल को लगाने में पहले दूरी की बात करेंगे। तो दूरी पहले कंडीशन में बात कर लेते हैं। दूरी, तो दूरी पहले क्या था, दूरी एक खंभे को पार, जब खंभे को पार कर रहा था उस कंडीशन में दूरी वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दूरी क्या होगी, 40 होगी, 240 होगी। उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई को, अब देखो सेकंड कंडीशन में दूरी क्या हो जाएगी, अब तो 240 था ट्रेन की लंबाई प्लस और इसकी डबल प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल गई, तो 240 प्लस 2 गुणे 240 यानी 480। तो यहाँ पे इसे सॉल्व आउट करेंगे तो मिलेगा 720। पहले में क्या कह रहा था कि पहले में अगर T1 टाइम लग रहा, पहले में अगर टाइम की बात करते हैं यहाँ पे, पहले में T1 टाइम लग रहा है, अब T2 टाइम लग रहा है। अब देखो फिर सेम टू सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 480 आएगा, 480 आएगा। इसका डिफरेंस दिया है ये सवाल में, दिया है 40 सेकंड दिया है। तो 204, उसके बाद यहाँ ये दूरी और बटे टाइम निकालेंगे तो निकल जाएगा आपका आंसर मिलेगा 12 मीटर, कितना 12 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे तुरंत आप लगा लेंगे इस सवाल को। बाकी आप इसे पुराने मेथड से आप लगा लेंगे तो कैसे लगेगा, ये सवाल ऐसे लगेगा, देख लो बता देते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्पीड तो दोनों की सेम, स्पीड की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 700, जब ये 720 जा रहा है, मतलब 720 आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 गुणे जो ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है, तो 480 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। जब यहाँ पे जा रहा स्पीड ये थी, तो कितना टाइम, जो भी टाइम लग रहा होगा कि भाई दूरी ज़्यादा है, स्पीड से ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। और इस कंडीशन में जब पहले जा रहा था खंभे में जब चलेगा तो यहाँ पे लगेगा आपका 240/10। अब ये दोनों का अंतर 40 सेकंड है। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको यस का एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 40 यस बराबर यहाँ पे 720 में से 480, एस बराबर मिलेगा आपको 480/40। तो काटेंगे तो 12 चौक 48, तो फिर आ गया वही 12 मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी एक तरीका है, ये आपका कंसेप्चुअल तुरंत है और आसान है। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से लगाएं चाहे कंसेप्ट से लगाएं, दोनों से टाइम कम ही लगने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो देखो सवाल कैसे लगाएंगे, ये सवाल आप शायद शॉर्ट ट्रिक से लगाएं तब भी आसान है, टाइम कम लगेगा, चाहे कंसेप्ट से लगाएं तब भी आसान है। देखो कैसे, तो ये सवाल आप लगाने की कोशिश करना, वैसे घर पे मैं कंसेप्ट से ही बता देता हूँ, देख लो कैसे। तो यहाँ पे पहले कंडीशन में क्या, रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 40 सेकंड में पार करता है। तो यहाँ पे अगर हम 40 सेकंड में पार करता है तो 40 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, ये टाइम बराबर दूरी बटा स्पीड होता है, दूरी बटा स्पीड, या ऐसे निकाल लो, ये स्पीड बराबर डायरेक्ट निकालो, S1 बराबर क्या होगा, तो S1 बराबर आपको मिलेगा, मान लो पहले कंडीशन में S1 था स्पीड, यहाँ पे 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म है प्लस ट्रेन की लंबाई मान लो R है, कितने टाइम में पहुँचता है 40 सेकंड में, ये हमारी बात हो गई। अब देखो, अब जब एक लड़के को क्रॉस कर रहा है, एक लड़के को, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर R बटा
ये अपने लंबाई के बराबर ही चलेगा, जब लड़के को क्रॉस करेगा तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को तय करेगा। ये हो गया। अब दोनों कंडीशन में हमारा S1 बराबर S2 हो गया, क्योंकि चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या लड़के को क्रॉस करे तो ट्रेन की स्पीड वहाँ पे दोनों पे सेम होगी। S1 बराबर S2, तो दोनों को यहाँ पे बराबर कर दोगे। तो बराबर जब करोगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख दो, जगह नहीं है, लेकिन देखो S1 बराबर S2 करेंगे। अब यहाँ पे 0 0 से कट जाएगा जब बराबर करेंगे, तब 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से पहले गुणा करोगे तो 4R हो जाएगा। 4R बराबर 3 से यहाँ करोगे 330 मीटर बराबर 3R प्लस 3R। अब R को इधर लाओगे एक, तो यहाँ पे R बराबर 330 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे आपको कंसेप्ट के साथ ही लगाने में से बढ़िया है। तो बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि